Hello students, today we are going to study Venn diagram and operations on sets. हम ये दोनों चीजें साथ साथ में लेंगे और इन दोनों को साथ में ही मैं समझाऊंगा, Venn diagram के साथ operations on set. Venn diagram is a diagrammatical way to show the different operations on sets. जो हम सबसे पहले लेंगे that is union. If A and B are two non-empty sets, then A union B is represented like this. ठीक है? That is if A and B are, I am taking non-empty sets. इसमें कोई empty हो सकता है, मैं बाद में प्रॉपर्टी में डिस्कस कर लूंगा. अब ये A यूनियन B क्या है, इसको मैं वेन डायग्राम से समझाऊंगा. पहले इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं A यूनियन B. वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट है दैट इज इन जनरल डिनोटेड बाय द रेक्टेंगल. आई एम सेइंग इन जनरल, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दैट. In general, we denote the universal set by rectangle. और जो बाकी के सेट्स हैं उनको हम इन जनरल सर्कल से डिनोट करते हैं. सपोज ये सेट है A, ये सेट है B, ये सेट है B. A यूनियन B का मतलब हो गया the elements contained in A or in B. A में हो, A में ये भी आएगा और B में हो. कहने का मतलब जब हम पूरा सेट ले लेते हैं उसको हम A यूनियन B बोलते हैं. सपोज कर लें एक सेट A है हमारे पास 1 2 3 4. तो ये जो शेडेड पोर्शन है इट शोज A यूनियन B. सपोज एक सेट है A, एक सेट है B 2 4 6 8. तो A यूनियन B में सिंपल वर्ड्स में समझने हमें सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं. हम बोलते हैं the elements which are either in A or in B. तो जहां भी वर्ड ये और यूज होगा दैट मींस इट इज यूनियन. 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे. अब ये 2 और 4 रिपीट हो रहे हैं तो इनको दोबारा नहीं लिखेंगे. ये जो पार्ट है कॉमन पार्ट ये एक ही बार आएगा. 1 2 3 4 6 एंड 8. तो ये बना A यूनियन B. सेकेंड चीज हम ले रहे हैं इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन में क्या है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं A और A सेट और ये B सेट, ठीक है. अगर एलिमेंट्स हम लें जो A और B में कॉमन है, ये कॉमन पोर्शन है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A इंटरसेक्शन B से. सिंबॉलिकली इंटरसेक्शन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो A इंटरसेक्शन B सिंबॉलिकली इज रिप्रेजेंटेड इन दिस वे. इसको क्या पढ़ते हैं A इंटरसेक्शन B. और कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन है. We say A intersection B is the set of elements which are contained in A and in B. तो इसका मतलब जहां वर्ड and आ गया, and का मतलब यहां कॉमन है, और का मतलब यूनियन है. तो ये दो चीजें हैं. अब इस पे थोड़ी सी हम प्रॉपर्टीज कर लेते हैं. नंबर 1 इज A यूनियन B इज ऑलवेज B यूनियन A, राइट. और इसके साथ ही मैं लिख लेता हूं A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A. और ये कौन सी प्रॉपर्टी बनी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो दिस होल्ड्स. नंबर 2 A
A union B union C is always equal to A union B union C। और इसी तरह A intersection B intersection C will always be A intersection B intersection C। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव। लेट मी कम टू सम मोर प्रॉब्लम्स। इंटरसेक्शन की एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक सेट है ए, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। बी सेट है, एलिमेंट्स है 1 3 5 7। तो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा द एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन ए एंड बी। कौन कौन से? 1 3 1 3 और कोई कॉमन नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन में बनेगा। So I think this part is clear. I will take some more properties. It was commutative property, it was associative. Here please, here make the correction. It is not A, it is intersection, sorry. It is intersection, right? And this C. Now, another property I am taking, that is called distributive property. Suppose it is A union B intersection C. It will be A union B intersection A union C, and similarly A intersection B union C is equal to A intersection B union, it will be A intersection C. It is called distributive property. Number 4, let me write A union 5. अब A union 5 क्या होगा? सपोज मेरे पास सेट है A और 5 मीन्स एम्प्टी सेट, करेक्ट? तो उसकी 5 लेने का मतलब है पूरा सेट A itself, it is the set A itself। और अगर यही इंटरसेक्शन में होगा A इंटरसेक्शन 5, इसका मतलब है एक सेट A है, ठीक है? तो 5 का मतलब हो गया एम्प्टी सेट, उसके साथ एम्प्टी और इसमें कॉमन क्या है? दैट इज द एम्प्टी पार्ट विच इज कॉमन, करेक्ट? तो A इंटरसेक्शन 5 5 आएगा, A यूनियन 5 A आएगा। नाउ सबसेट्स तो हमने पढ़ लिए। आई से इफ A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B का मतलब हो गया कि A जो है वो B में कंटेन्ड है, A जो है वो B में कंटेन्ड है। सी A को B में कंटेन कर दिया, ये A है और ये B है। ना अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्या होगा? A यूनियन B किसके इक्वल आएगा? B के इक्वल, यानी कि जो बड़ा सेट है यूनियन वो बनेगा। और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। आप देखिए A यूनियन B का मतलब है A वाले एलिमेंट भी और B वाले भी, ये भी और ये वाले भी, करेक्ट? ठीक है। अब अगर हम बात करें A इंटरसेक्शन B की, तो B ये वाला पोर्शन है, A ये वाला पोर्शन है, तो कॉमन कौन सा बना? सिर्फ ये वाला विच इज सेट A। तो अगर A B का सबसेट है, इट इज गिवन दिस कंडीशन, ऐसे नहीं होगा। अगर ये कंडीशन है A इज अ सबसेट ऑफ B, देन A यूनियन B विल बी इक्वल टू B एंड A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A। Now I am coming to another concept which is called complement of a set. First let me take difference of sets. Difference of sets. Suppose there are two non-empty sets. I want to find A minus B. क्या होगा? ध्यान से सुनना। ये A, ये B. A minus B is the part which is contained in A but not in B. Like this much part. Only this much part. So this defines A minus B. That means if I have got a set A 1 2 3 4 5 and a set B, let's say 2 4 6 8 10, तो A minus B क्या सेट होगा? वो एलिमेंट जो A में है पर B में नहीं है। A वाले लेने हैं, 1 A में है
लेना है, बी में नहीं है। 2 ए में है पर बी में भी ये नहीं लूंगा मैं, ठीक है, बी वाला कोई भी एलिमेंट नहीं लेना है। 3 सिर्फ ए में है, 4 इसमें है, नहीं लेंगे। 5 तो ये बना a माइनस बी। क्लियर। अब मैं लेता हूं b माइनस ए। सपोज ये b माइनस ए होता तो ये क्या बनता, ये b ये a, तो ये b का वैसी ही पोजीशन ले लेता हूं जैसे पहले दी है। ये a ये b, ये a ये b, तो b माइनस ए ये वाला पार्ट बनता है, ये जो b में है पर a में नहीं है, तो इसको मैं लिखता b माइनस ए। क्लियर हो गया। अगर हम यही एग्जांपल है, सेम एग्जांपल a और b ये दो सेट है, तो b माइनस ए किसके इक्वल आएगा। आई एम टेकिंग दीज टू सेट्स इन कंसिडरेशन, तो इसमें 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। क्लियर है। अब एक और टर्म आती है, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस। वो इन दोनों का यूनियन जो होगा, इन दोनों का यूनियन, उसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं ए सिमेट्रिक, इसको पढ़ते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, डेल्टा इसका सिंबल है, बट इसको पढ़ते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सेट थ्योरी में ये हमेशा पढ़ा जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इट इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी ये वाला पार्ट, बी माइनस ए ये वाला पार्ट। कहने का मतलब अगर इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ दें, अगर मैं इसी को सिमेट्रिक डिफरेंस को वेन डायग्राम में शो करूं तो कैसा दिखेगा, जैसे ये ए ये बी, ए माइनस बी कौन सा पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट, ठीक है, और बी माइनस ए कौन सा पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट। इन दोनों का यूनियन मींस ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो द शेडेड रीजन इज a symmetric difference of A and B. Clear? Now, I am coming to another concept. It is complement of a set. तो अगर हम यही सेट लें जो था हमारे पास, इसमें क्या था, A कितना लिया था 1। चलो एक अलग से एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3 4 and 5, let's suppose, and B is 2 4 6 8 10। I don't know पहली वाली एग्जांपल सेम थी या नहीं। लेट्स से A माइनस बी, मैं दोबारा से ले रहा हूँ। A माइनस बी में क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 2 और 4 नहीं आएगा। B माइनस ए में कितना आएगा, 2 and 4 नहीं आएगा, 6 8 और 10 आएगा। और अगर इसका सिमेट्रिक डिफरेंस ढूंढना हो तो ये यूनियन ये, यानी कि 1 3 5 6 8 10, ठीक है, इन दोनों का यूनियन। कहने का मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है वो सिमेट्रिक डिफरेंस में नहीं आएंगे। ये 4 था, ये 4 था, फिर कॉमन एलिमेंट नहीं आएंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट सपोज मैं पहले वेन डायग्राम से समझा देता हूँ, फिर एक एग्जांपल ले लेंगे। सपोज दिस U इज द यूनिवर्सल सेट। मैंने बताया इन जनरल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट का क्या मीनिंग हो गया, सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स, जो सबसे बड़ा सेट है जिसमें बाकी के सेट्स कंटेन्ड है। ठीक है, इसमें एक सेट है A। क्लियर। तो अगर मुझे ढूंढना है A कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू U आएगा। A कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू U का मतलब है इसका कॉम्प्लीमेंट इस पूरे यूनिवर्सल सेट के हिसाब से क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू
मैं पहले वेन डायग्राम से बताता हूँ, फिर एक एग्जांपल दे दूंगा। इसका मतलब है ए को छोड़ के बाकी का सारा पोर्शन आप ले लें, ए को नहीं इंक्लूड करना, बाकी सारा ले लेना है, तो ये बनता है ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं बात करूं ए और यू दो सेट्स है, तो बेसिकली यू माइनस ए वाला नहीं लेंगे, वो ए कॉम्प्लीमेंट यू बन जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू यू क्या बनेगा, सपोज हमारे पास एक यू सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेट्स सपोज, और एक सेट है ए, तो ये आएगा 1 लेट्स से 1 3 5 7 है, एक सेट है बी 2 4 6 ये सेट है। तो अगर मेरे को ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, अब ध्यान से देखना, ए कॉम्प्लीमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस और दिस, ए डैश लगा दो या ऊपर छोटा सा सी लगा दो, ये किसके इक्वल आएगा, इट इज सेट ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट इन ए बट इन यू, ए में नहीं है पर यू में है, तो 1 3 5 7 छोड़ दो, तो क्या आएगा 2 4 5 इज इन ए नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 ए में नहीं लेंगे, 8 9 10, ये बन गया जी ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 1 2 3 4 छोड़े 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं लेता हूं बी कॉम्प्लीमेंट, कैसे लिखेंगे इस तरह से, ये क्या आएगा, इट इज सेट ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच आर कंटेन्ड इन यू बट नॉट इन बी, तो बी वाले नहीं लेंगे, इसमें 1 लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 5 लेंगे, 6 नहीं लेंगे, बाकी 7 8 9 10 सारे, तो ये मतलब है कॉम्प्लीमेंट। अब दो प्रॉपर्टीज इसकी भी हैं जिसको हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। प्रॉपर्टी है हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक एग्जांपल लेके भी देख लेंगे हम इसको। एंड नंबर 2 इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसको प्रूफ करते हैं, लेट्स से वेन डायग्राम से, एक पार्ट में कर देता हूं। नाउ प्लीज पे अटेंशन है, मैं दो सेट ले रहा हूं, एक ए और एक बी, एंड दिस इज द यूनिवर्सल सेट। ये मैं ले रहा हूं एलएचएस के लिए, आई एम ट्राइंग टू डू दिस पार्ट। आरएचएस के लिए एक अलग से ले लेते हैं, पहले एलएचएस देखिए, मैं वेन डायग्राम से प्रूव करूंगा कि ये रिजल्ट ट्रू है। ए यूनियन बी, पहले तो ए और बी मार्क कर लेते हैं, दिस इज ए दिस इज बी। ए यूनियन बी का मतलब पूरा पार्ट जहां ए भी है बी भी है, तो मैं इसको मार्क कर रहा हूं ए यूनियन बी को। ये आ गई। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि भाई इस पार्ट को छोड़ देना है, ये जो ब्लू कलर का पार्ट है इसको छोड़ दो, बाकी ले लो। तो बाकी मैं शेड कर रहा हूं ब्लैक से, तो ये जो ब्लैक शेड हुआ ये कौन सा पार्ट बन गया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये पार्ट बन गया, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये वाला शेडेड, ये क्या बन गया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये एलएचएस था। अब मैं आरएचएस पे आऊंगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट, ये यू है, ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्रॉस डाल के, ये भी आएगा, ए को छोड़ के बाकी का सारा पार्ट लेना है। तो ये जो क्रॉस वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है
ए कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ दो बाकी सारा पार्ट ले लो, ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट। क्लियर? अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी को छोड़ के बाकी सारा, तो उसको मैं लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बी को छोड़ के बाकी सारा, बी को छोड़ दो और बाकी का सारा ले। बी को नहीं लेना है, रादर बाकी सारा पार्ट लेना है। बी को नहीं लेना है। अब क्या करना है, अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट जो पार्ट लिया वो क्रॉसेस वाला था, बी कॉम्प्लीमेंट वो लाइंस वाला था। अब उन दोनों में कॉमन कौन सा है? कॉमन का मतलब जहां क्रॉस भी आ रही है और लाइंस भी आ रही हैं। आप देखें ये ए का पार्ट है जिसमें खाली क्या आ रहा है, लाइंस आ रही हैं। बी को छोड़ के सारा लेना था और यहाँ ए को छोड़ के हमें सारा लेना है, ठीक है। तो अब आप देखें सॉरी, क्रॉसेस वाला और ये लाइन वाला ये पार्ट छोड़ दो, बाकी लेना जहां लाइंस और क्रॉसेस दोनों आ रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। ए कॉम्प्लीमेंट का जहां पे सिर्फ क्रॉस आ रहे हैं, बी कॉम्प्लीमेंट से था जहां पे ये लाइंस आ रही हैं। तो कॉमन रीजन कौन सा है, जहां लाइंस भी हैं और क्रॉसेस भी हैं? लेट मी मार्क द रीजन, और मैं उसको वर्टिकल लाइन से ले रहा हूं। ये रीजन है जहां पे दोनों आ रहे हैं, दोनों। यहां पे नहीं आऊंगा, यहां खाली लाइंस हैं, ये। तो कैन यू वेरीफाई दैट बोथ द साइड्स आर सेम? ठीक है, दिस आई हैव प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। एक मैथमेटिकल एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव द सेकंड पार्ट आल्सो। Let me take one example. Let's say u equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's say a equal to 1, 2, 3, 4. And let's say b equal to 2, 4, 6. Right. Now what is a complement? Just see. A complement. वो क्या बनेगा? When I say a complement, it means a complement with respect to u. Yeah. a complement कितना बनेगा? a को छोड़ दो, 1 2 3 4 छोड़ दो, बाकी ले लो 5 6 7 8. अब what is b complement? It is 3 ले लो, 5 ले लो, 7 8 ले लो, ठीक है। Now डी मॉर्गन लॉ मैं दोबारा से लिख रहा हूं, इट स्टेट्स a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a complement intersection b complement, and second part is a intersection b whole complement equal to a complement union b complement। तो ये पार्ट हमने वेन डायग्राम से प्रूव किया, ये इस एग्जांपल से प्रूव कर लेते हैं। मुझे चाहिए a इंटरसेक्शन b पहले मुझे चाहिए LHS में a इंटरसेक्शन b। नाउ A intersection B, here are the two sets। अब इसमें इंटरसेक्शन ढूंढे, कॉमन कौन सा है? एक 2 है, एक 4 है, that's all। तो ये 2 and 4 will be the A intersection B। अब हमने लेना है A intersection B का होल कॉम्प्लीमेंट, LHS ले रहे हैं, it is A intersection B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो वो आएगा 2 और 4 को छोड़ के बाकी का सारा विद रिस्पेक्ट टू U। ये कॉम्प्लीमेंट जो है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल सेट। 2 को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, बाकी सारा ले लो। 1 3 5 6 7 8। अब हम आते हैं RHS पे। RHS में इस साइड स्टार्ट कर देता हूं। लेट मी राइट RHS ऑन दिस साइड। RHS क्या है? A complement that is already written। Why to write it again? A complement ये रहा, B complement ये रहा, और इन दोनों का हमें लेना है यूनियन।
यूनियन का मतलब जहां पे दोनों हो, 1 3 5 7 8 और ये सारे एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सेट। मैंने 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 1 3 5 यहां भी आ गया, 6 ये भी आएगा, 7 और 8 आएगा, ठीक है। तो नाउ यू कैन फाइंड LHS इक्वल टू RHS एंड हैज दिस वेरीफाइज द डी मॉर्गन्स लॉ। अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे। I will take properties on these complements. Let me write the first property. A complement whole complement is A itself. क्या मीनिंग हुआ? सपोज एक मेरे पास यूनिवर्सल सेट है U, ये सेट है A। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि A को छोड़ के बाकी सारा पार्ट ले लो। ये A कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्रॉस वाला पार्ट है A कॉम्प्लीमेंट। अब मैं क्रॉस वाले पार्ट का कॉम्प्लीमेंट लूंगा, कहने का मतलब क्रॉस को छोड़ के बाकी लूंगा तो वो A ही आएगा। सो A कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज A। नंबर 2, इफ इट इज A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या आएगा? अब ध्यान से सुनना, A ये वाला पार्ट है, कॉम्प्लीमेंट क्रॉस वाला है, दोनों का यूनियन लेना है तो पूरा कंप्लीट यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। नंबर 3, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले देखें A और A कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो कॉमन नहीं है कुछ तो फाई आ जाएगा। A ये वाला पार्ट है और A कॉम्प्लीमेंट पार्ट है जहां मैंने क्रॉसेस लगाए हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट विल बी 5। अब आते हैं हम U कॉम्प्लीमेंट। U कॉम्प्लीमेंट इज 5। U को छोड़ के बाकी कुछ रहा ही नहीं सेट में, U इज द यूनिवर्सल सेट, उसी को छोड़ दिया तो बाकी कुछ भी नहीं बचा, दैट विल बी द एम्प्टी सेट। एंड इफ आई से 5 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो दैट विल बी द सेट U itself। तो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। और एक हमने इंपॉर्टेंट इस पे किया डी मॉर्गन्स लॉ, राइट। नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल टेक अप द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट। तो इसको आप रिवाइज करें, नेक्स्ट टाइम वी विल टेक दिस एक्सरसाइज ऑन दिस।